2014 के पहले का इतिहास क्या है, क्योंकि हमें बताया जाता है कि 2014 में ही सब शुरू हुआ है। खास तौर से परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम, स्पेस कार्यक्रम और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो अलग अलग कार्यक्रम हैं, हमें यह ज्ञान दिया जाता है कि 2014 के पहले कोई फाउंडेशन नहीं था और 2014 के बाद एक नई क्रांति आई है। तो मैं थोड़ा इतिहास देना चाहता हूं। दूसरी बात, इस बिल के 3 जो मुख्य बिंदु हैं उस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूं और अंत में जो मुद्दे और चिंताएं निकल आती हैं इस बिल से मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूं और उस पर मंत्री जी विचार करें जब रूल्स बनाए जाएंगे और जब इस बिल पर और चर्चा होगी उसको ध्यान में लेंगे। सर, the first Atomic Energy Act of independent India was passed not in 1962, was passed on the 6th of April 1948. 6 अप्रैल 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एटॉमिक एनर्जी बिल पास किया गया था। बहस हुई थी, जवाहरलाल नेहरू ने इस मोशन को मूव किया था और 30 या 40 सदस्यों ने इस बहस में भाग ली और 1948 में अगस्त के 6 तारीख को पहला, आता हूं मंत्री जी, मैंने आपको सुना है, आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए। थोड़ा इतिहास मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं जानता हूं वो बहुत ज्ञानी है, आप विद्वान हैं। 6 अप्रैल 1948 को पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट बनता है, एटॉमिक एनर्जी बिल पास होता है। सर, 22 मई 1948 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अपने कैबिनेट के लिए एक नोट पेश करते हैं, जिस कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल मंत्री थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्री थे, बाबा साहब अंबेडकर मंत्री थे। उस कैबिनेट ने 22 मई 1948 मई 22, 1948 ये नोट फॉर कैबिनेट कि भारत में परमाणु ऊर्जा को लेकर क्या नीति होनी चाहिए, क्या रणनीति है हमारी देश की परमाणु ऊर्जा को लेकर, परमाणु ऊर्जा का भविष्य क्या होगा, क्या होना चाहिए, इस पर बहस हुआ। तो ये पहला नोट था कैबिनेट के लिए जिसके बनाने में मुझे कोई शक नहीं है कि होमी